हमारे इतिहास में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जो आम नहीं, और ऐसी घटनाओं को हम रहस्यमयी घटनाओं के नाम से जानते। जहां एक तरफ प्रातःकाल में ही अधिकांश रहस्यमयी घटनाओं का खुलासा हो जाता है, वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे रहस्य भी हैं जो काफी खोजबीन और शोध के बाद भी नहीं खुल पाए। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी रहस्यमयी घटनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके कारण आज तक कोई नहीं जान पाया। सैन फ्रांसिस्को के एक चिड़ियाघर में रहने वाले कोको गोरिल्ला को सांकेतिक भाषा सिखाई गई थी और इसके माध्यम से वह लोगों से संवाद करने में सक्षम थी। ये गोरिल्ला अन्य लोगों के लिए चर्चा और गपशप का विषय, क्योंकि इंसान की तरह कोको गोरिल्ला इंसानों से संवाद कर सकता और अपनी भावनाओं को व्यक्त भी करते। लेकिन उनके ट्रेनर फ्रांसिस पैटरसन ने एक बार एक इंटरव्यू में बताया था कि जब कोको से पूछा गया कि मरने के बाद जानवर कहाँ जाते, इस सवाल के जवाब में कोको ने एक आरामदायक लेट हो। इसके बाद कोको ने अपने केयरटेकर को अलविदा कहा और गोरिल्ला हमेशा के लिए सो गए। लेकिन उनके इस जवाब से वहां मौजूद सभी लोग हैरान रहे, क्योंकि यह एक ऐसा उत्तर था जो एक गहरी सोच और असाधारण शारीरिक प्रतिभा का परिचय है। लेकिन कोको ने ऐसा क्यों कहा? क्या जानवरों को भी परलोक का अनुभव होता? और क्या एक जानवर को इस हद तक प्रशिक्षित किया जा सकता है कि वह इंसान की तरह सोचने, समझने और महसूस करने में सक्षम हो जाए? ये कुछ ऐसे राज हैं जो कोको की मौत के बाद से अब तक नहीं सुलझ पाए। कल्पना कीजिए कि आप एक दिन जागते हैं और आप अचानक संगीत प्रतिभा में बदल गए, भले ही आपने अपने जीवन में एक दिन भी अभ्यास न किया। डेरेक अमाटो नाम के इस शख्स के साथ भी कुछ ऐसा ही हो, जिन्हें अक्टूबर 2006 में स्विमिंग पूल की दीवार से गोता लगाने के दौरान सिर में चोट लग गई थी, जिससे डेरेक के सिर में गंभीर चोटें आई थी। इस घटना की वजह से डेरेक को मेमोरी लॉस जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन इस घटना की वजह से उन्होंने एक ऐसा हुनर भी हासिल किया जिसके लिए कई लोग जीवन भर अभ्यास करते। वे जीनियस स्तर के संगीतकार बन चुके। डेरेक ने स्थिति को समझाया और कहा कि जैसे ही मैं अपनी आंखें बंद करता, मैं काले और सफेद संरचनाओं को बाएं से दाएं चलते हुए देखता, जो वास्तव में मेरे दिमाग में म्यूजिकल नोटेशन बनाते हैं। ऐसा माना जाता है कि दुनिया में केवल एक ही व्यक्ति है जो एक आघात के बाद एक प्रतिभाशाली संगीतकार बन। लेकिन ऐसा क्यों हो? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी खोजा जा रहा। वैज्ञानिक यह पता लगाना चाहते हैं कि क्या कोई व्यक्ति नई प्रतिभा पैदा करने के लिए अपने मस्तिष्क के कुछ पैटर्न को बदल सकता। लेकिन वैज्ञानिकों को अभी तक इस लक्ष्य में कोई खास सफलता नहीं मिली, क्योंकि वे अभी तक डेरेक के साथ हुई इस घटना को समझ नहीं पाए। ऑस्ट्रेलिया के टीवी द्वीप के आसमान में हर दिन सितंबर से मार्च की दोपहर तक लगभग 3 बजे एक विशाल गर्जना वाला बादल दिखाई देता, जिसे करीब 100 किमी दूर से देखा जा सकता। इस प्राकृतिक रहस्य को पहली बार द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान देखा गया। इस वज्रपात को पहली बार देखने वाले पायलट ने इसका नाम हेक्टर द कन्वेक्टर। हर दिन एक ही जगह पर वज्रपात का बनना वाकई एक दिलचस्प और रहस्यमयी घटना। इसकी वजह अभी भी मौसम वैज्ञानिक पता लगाने की कोशिश कर रहे, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से कोई भी इस घटना की असल वजह का पता नहीं लगा सका, और इसीलिए इन गरजते बादलों को 21वीं सदी के सबसे बड़े रहस्यों में से एक माना जाता। हम सभी जानते हैं कि यह दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी। मनुष्य कुछ रहस्यों को सुलझाने में सफल रहा है, लेकिन दुनिया में अभी भी कुछ ऐसे रहस्य हैं जिन्हें सुलझाना लगभग नामुमकिन। रहस्यों में से एक 240 पृष्ठों की एक पुस्तक, कहा जाता है कि इसे आज तक कोई नहीं पढ़ पाया। इतिहासकारों के अनुसार यह रहस्यमयी किताब 600 साल से भी ज्यादा पुरानी। कार्बन डेटिंग से पता चला है कि इसे 15वीं शताब्दी में लिखा गया। यह किताब हाथ से लिखी गई है, लेकिन क्या लिखा है और किस भाषा में लिखा है, ये आज तक कोई नहीं समझ पाया। यह किताब एक अनसुलझी पहेली की तरह है, जिसे वोइनिच पांडुलिपि के नाम से जाना जाता। इस किताब में इंसानों और पौधों के कई चित्र,
इस किताब की सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इसमें पौधों के चित्र हैं जो पृथ्वी पर किसी भी पौधे के समान नहीं। कहा जाता है कि इस रहस्यमयी किताब में कई पन्ने, लेकिन समय के साथ इस किताब के कई पन्ने नष्ट हो। फिलहाल इस किताब में सिर्फ 240 पेज ही बचे। कई लोगों का मानना है कि इस किताब को इस तरह से लिखा गया है जिससे इसके रहस्य को छुपाया जा सके। अब वह रहस्य क्या है, ये तो पुस्तक लेखक ही जानता, या हो सकता है कि भविष्य में इस किताब को पढ़ा जा सके। दोस्तों, अगर आपको हमारा आज का एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव है तो आप अपने सुझाव कमेंट के माध्यम से साझा कर सकते। यह सभी आज के लिए। हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।